अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किससे देखना बनता है दोस्तों, आज बॉक्स बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो हाल हुआ है कि पाकिस्तान जो है इस बार चैंपियन ट्रॉफी का जो सेमीफाइनल है वहां तक भी नहीं पहुंच सकी और पहले ही राउंड में पाकिस्तान जो है बाहर हो गई है। तो इसके बाद ये एक्सपेक्टेड है कि बड़े बड़े जो रेजिग्नेशंस है वो आने वाले हैं, बड़े बड़े लोग जो है रिजाइन करने लगे हैं इस बोर्ड के अंदर। फिर आपके जो मोहम्मद हफीज आए हैं, उन्होंने बड़ी गहरी तनकीद की है पाकिस्तान के स्पेशली बॉलरों को लेकर, जिस तरह के नसीम, शाहीन और हारिस हैं। उनका मानना है कि ये एक इवेंट भी आपको नहीं जिता सके। कितने आपने इवेंट्स इनको दे दिए, हम अभी आपको गिन के भी बताएंगे। तो इनकी जो है वो रिप्लेसमेंट्स आनी चाहिए और इनको बाहर करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और भी साबिक खिलाड़ियों ने बड़ी तनकीद की और क्या वाकई इतनी उखाड़ पिछाड़ होगी टीम, सारे मौजू पे बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहला घूम जाना। तो बात का खास करते हैं नबोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, जिस तरह पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से जो है बाहर हुई है, तो खबरें ये चल रही हैं, अब ये खबरें आ भी रही हैं कि बड़े बड़े रेजिग्नेशंस जो है वो हो सकते हैं, बड़े बड़े लोग जो है रिजाइन कर सकते हैं। क्या कहानी है, क्या लगता है कि इस बार सर्जरी होगी या ट्रांसप्लांट होगा, या फिर उसी तरह वहाब रियाज को जिस तरह साइडलाइन किया गया था और एक आधे सिलेक्टर को और साइडलाइन कर दिया था, ऐसे ही किसी को हल्का सा साइडलाइन करके फिर ये कह दिया जाएगा कि यार अगले 4-5 महीने बाद तो दोबारा एशिया कप है, तो अभी हम क्यों ये कुछ करें। देखिए, इस टाइम जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि कुछ बड़े रेजिग्नेशन आने वाले हैं। कल जब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच खत्म हुआ, मैं और अली ग्राउंड में थे और उसके बाद बहुत ज्यादा फैंस मायूस होकर निकले, क्योंकि इंडिया के बाद हारने के बाद ऑलरेडी गमजदा तो थे, लेकिन वही बात है कि चोट पे चोट लगी, क्योंकि कल पाकिस्तान ऑफिशियली तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया और अब अगर मगर शगर सब खत्म हो चुका है। और अब बड़ी खबर यह है कि सबसे पहले जो रेजिग्नेशन आ रहे हैं वो है सिलेक्शन कमेटी के। बड़ी खबर यह है कि जो आपके मेंबरान से 4 सिलेक्शन कमेटी के, उनके रेजिग्नेशंस आएंगे, नहीं आएंगे तो उनको सैक कर दिया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने अपने रेजिग्नेशंस लेटर्स तैयार कर लिए हैं और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे खत्म होगी, अभी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में चल रही है तो भी आपको नजर नहीं आएगा। अभी आज भी मैच है, कल भी मैच है, अभी पाकिस्तान बांग्लादेश का भी एक बेमायनी मैच, जैसे हम बचपन में खेलते थे सुबह शाम को 5 से 6, कोई मकसद नहीं, मगरिब तक, हाँ असर से मगरिब तक खेलते थे, इसका कोई मकसद नहीं होता था बचपन में, बस एंटरटेन होते थे हल्के। हाँ बिल्कुल कोई मकसद नहीं होता था, छोटे छोटे होते थे तो बल्ला और बैट उठाया, बैट और बॉल उठाया और विकेट और खेलने चले गए, शाम को डेली खेलते थे। तो उसी तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश भी पिंडी स्टेडियम में बेमकसदा तौर पर खेलेंगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोनों टीमें खेलने के लिए आएंगी और हम बेचारे देखने के लिए भी चले जाएंगे। लेकिन अली साहब, अब ये खेलें या ना खेलें, ये हारे या जीते, किसी को फर्क क्यों के नहीं पड़ता। तो अब सिलेक्शन कमेटी सबसे पहले जा रही है। जो पहली खबर है बड़ी वो ये है कि रेजिग्नेशन सिलेक्शन कमेटी का आ रहा है। आकिब जावेद के ऊपर भी तलवारें लटकना शुरू हो गई हैं, असद शफीक मेंबर हैं, अजहर अली हैं, अलीम डार हैं, इनका पता गुल हो रहा है। लेकिन फिर सवाल यहां पर एक और आप पूछोगे कि क्या अगर ये सिलेक्शन कमेटी चली जाती है, जिसकी बहुत ज्यादा गलती है, छोटी गलती नहीं है, क्योंकि इन्होंने 8 खिलाड़ी इस टीम में ऐसे पिक किए हुए हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, बेमकसद है, जो मेरिट की धज्जियां उड़ाकर आए हैं, तो सबसे पहले तो कसूरवार ये होंगे। फिर दूसरी बात ये आप पूछोगे कि भाई बाकियों का क्या होगा, जो खेल रहे हैं, टुक टुक रिजवान, टुक टुक बाबर आजम, बाकी भी टुक टुकिया इमाम, और फिर आपके जो बॉलर्स हैं शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ, जो हफीज भी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2021 में ये थे, आप हार गए, 2022 के एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में थे, आप हार गए, 2023 के एशिया कप और 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप में थे, भी हार गए, जीरो परफॉर्मेंस, हारे नहीं, जीरो। 2024 में सुपर 8 में भी नहीं जा सके। अमेरिका जैसी थकी हुई टीम है, यूएसए, जो पहली बार वर्ल्ड कप इसलिए खेलने का मौका मिला चूंकि वो होस्ट थे, वो आपको हरा के अगले राउंड में गए सुपर 8 में। सेमीफाइनल की तो बात ही नहीं हो रही, पहले राउंड की बात हो रही है। वहां पे आप जो थकी थकी कनाडा और यूएसए, आयरलैंड, कीनिया, नामीबिया, युगांडा ग्रुप में जिन टीमों में थी, उनमें आप आगे नहीं जा सके, वो आपने मुंह लाल करा दिया अपना। और फिर अब ये चैंपियंस ट्रॉफी में जो 4 टीमें और आप चौथे नंबर पे हो, 8 टीमें अगर आप वो भी बकिया खेल लेती तो आप उससे भी हार जाते। बांग्लादेश भी आपसे ऊपर है, बिल्कुल बॉटम में लगे हुए हो। तो भाई ये जो 4 आपके जो बॉलर है, 3 साथ हसनैन इनके साथ ट्रैवल ऐसे ही करते हैं, कभी कभी वो भी खेल लेते हैं। तो भाई इनकी क्या परफॉर्मेंसेज है, क्योंकि हम भी यह बात कर रहे हैं कि आकिब जावेद आपके पास है, मोहम्मद अली आपके पास है, मीर हमजा आपके पास है, अली रजा आगे आने वाला फ्यूचर स्टार है, इनके साथ भी तो चांस ले लीजिए। हफीज कहती है कि उनके पास भी तो पाकिस्तान का पासपोर्ट है, उनके पास भी तो पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। 3 बंदे जो हैं, इन 3 बंदों ने आपको कौन सा टूर्नामेंट जीत के दिया है। अभी मैं दाऊद से ऑफ द कैमरा ये बात कर रहा था कि इन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप 2021 में एक बार हराया था, ठीक है मान लेते नहीं, एक बार हराया था।
उस एक बार हराने का भी ये कितनी बार खाएंगे और उसके बाद उन्होंने बदला कितनी बार लिया, ये सुन लो। अब आपको तफसील बताता हूं। 2022 में उन्होंने आपको T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में एक बार हराया, 2023 में उन्होंने आपको कोलंबो में एशिया कप में हराया, 2 हो गया। 2023 के अंदर ही उन्होंने आपको इंडिया के सबसे बड़े ग्राउंड स्टेडियम में हराया, 3 हो गया। 2024 में उन्होंने आपको अमेरिका के अंदर हराया, 4 हो गया। 2025 में उन्होंने आपको फिर दुबई के अंदर हराया, 5 हो गया। यानी आपने एक T20 में जो मैच जीता था 2021 में, उसकी आप कितनी खाओगे, उसके मुकाबले में इंडिया ने आपको 5 दफा हरा दिया है। और दूसरी तरफ अली साहब एक और जो बात है, क्योंकि ये अपने से आगे किसी को आने नहीं देते। अब आमिर भी बैठे हुए थे तो आमिर भी ये बात कर रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जब टीम में आया तो मेरा उस तरह से वेलकम नहीं किया गया, वेलकम की पत्तियां फेंको। मतलब ये कि आप इतना खास नहीं वो चाहते थे कि आमिर टीम में, ये कि आप वो चाहते नहीं थे कि ये आ गए तो मसला हो गया, क्योंकि वो आमिर बड़ा खिलाड़ी है, बड़ा नाम है, एक हाइप वाला प्लेयर है, उसकी हाइप रहती है। तो इनको था कि ये तो हमारी हाइप कमजोर हो जाएगी। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वो लीडिंग विकेट टेकर था, तो इनको था कि भाई ये तो हमारी वैल्यू गिर जाएगी। पुराने एम्प्लॉय नहीं होते, खच्चर से एम्प्लॉय वो जो लगे रहते हैं किसी कंपनी के अंदर, और अगर कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा आ जाए नया तो उसकी जड़ों में बैठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि यार जितना जल्द से जल्द बाहर हो सकता हो जाए, वो वाला काम करते हैं टीम में। आमिर इवन ये वर्ल्ड कप आपको खेलना चाहते थे, अगर आपकी और बात भी हुई थी मेरी उनसे, तो उन्होंने कहा था मैंने रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन 2000 जो आपका ऑस्ट्रेलिया का टूर था उससे बाहर ही कर दिया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया का टूर था, उसके लिए आमिर रेडी बैठे हुए थे कि मुझे सिलेक्ट करते हैं नहीं करते। उन्होंने आमिर को नहीं सिलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। बात यहां आमिर की नहीं है, बात यहां पर है मोहम्मद अली और आकिब जावेद की, कि चलो आपने आमिर को नहीं रखा, चलो वो नहीं खेलना चाहते ना, तो जो आकिब जावेद है आपके पास, जो मोहम्मद अली आपके पास, आज तो एक बात है ना, फ्यूचर में आपको चाहिए ना। अब आकिब जावेद आपके पास, मोहम्मद अली आपके पास, मीर हमजा है आपके पास, अली रजा आपके पास, जितने इन्वेस्ट इन पे कर दिया ना, 21 आपके हाथ से गया, 22 आपके हाथ से गया, 23 में 2 इवेंट आपके हाथ से गए, 24 में 1 इवेंट आपके हाथ से गया, कितने हो गए, 4 5 6 इवेंट हो गए, 7वां ये भी चला गया, तो क्या ढूंढ रहे हो? अच्छा, अब लोग जो प्लेयर्स के हवाले से रिटायरमेंट पूछ रहे हैं कि प्लेयर्स की किसकी रिटायरमेंट हो सकती है। देखो, एक तो फखर जमान का इम्कान है कि वो शायद ODI से रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, क्योंकि उनकी थोड़ी फिटनेस का भी इश्यूज चल रहे हैं और जिस तरह से वो रो रहे थे उनको एक्चुअल रीजन नजर आ रहा है। तो एक तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद फखर जमान का भी एक चांस है कि वो शायद छोड़ दें। इसके अलावा अब बात यह कि अब ये जो बाकी आपको लॉट नजर आ रही है, ये थोड़ी सी ढीठ लॉट है, ढीठ है, ये कभी नहीं जाते। ना बाबर ने रिजाइन करना है, ना रिजवान ने कप्तानी छोड़नी है, ना रिटायरमेंट का ऐलान करना है, ना शाहीन ने करना है, ना शाहीन ने छोड़नी है, ना हारिस रऊफ ने जाना है, ना रऊफ ने छोड़नी, ना नसीम जाएगा, नसीम छोड़ेगा। अब इसका फैसला PCB को करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब आप फैसला कर लो तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर आप खुद ना करो तो इसका फैसला अब PCB की सिलेक्शन कमेटी को करना पड़ेगा और कोई और सिलेक्शन कमेटी आएगी। अच्छा, इन सारों के अंदर का फैसला करेगी। जो पॉजिटिव क्रिकेट खेल गए ना इस चैंपियन ट्रॉफी के 2 मैचों के अंदर, एक आपका आगा खेल गया, पॉजिटिव क्रिकेट खेल के चला गया, एक ये आपका खुशदिल शाह पॉजिटिव क्रिकेट खेल के चला गया, जिसने बैटिंग बेहतर करके दी दोनों मैचों में। अंधों में काड़ा राजा, हाँ वही अंधों में काणे राजे वाली चैंपियन ट्रॉफी में दोनों उन्होंने भी कुछ नहीं, लेकिन पॉजिटिव खेल के थोड़े बस अंधों में आप कहोगे कि बिल्कुल ही कोई बहुत कहोगे अंधों में काड़ा राजा, तो वो एक था। जैसे आखिरी मैच में वो कह रहे हैं जी बरार ने अच्छी बॉलिंग कर ली, क्योंकि चलो बाकी सारे फारिग थे, स्पिनर खिलाई, ये नहीं बोल रहे कि हमने स्पिनर सिलेक्ट ही किया था। अगर यहाँ पे साजिद भी होता वो इससे अच्छी बॉलिंग कर जाता। पूछा गया ना उनसे, उन्होंने कहा यार ऐसी बात नहीं है। रिजवान ने कहा इंडिया के पास तो देखो अक्षर पटेल और जडेजा पार्ट टाइम स्पिनर थे ना, हमारे पास भी 2 ऐसे ऑलराउंडर स्पिनर थे, उनके लेवल के थे ये दोनों। कहां से थे? अब बात यह है कि अब फैसला करना है सिलेक्शन कमेटी को। सबसे पहले जो खबर है वो यह कि सिलेक्शन कमेटी रिजाइन करेगी या इसको सैक करने का फैसला कर लिया गया। और चैंपियंस ट्रॉफी जब खत्म होगी 8 मार्च के बाद आपको रमजान में ये खबरें आना शुरू हो जाएंगी और हम ही आपको इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको खबरें देंगे। दौरा न्यूजीलैंड, जो पाकिस्तान का दौरा न्यूजीलैंड है, उससे पहले बड़ी उखाड़ पिछाड़ होनी है। उससे पहले ये सब सिफारिशों का न सिर्फ खात्मा होगा, बल्कि आपको यह भी बता दें कि उस न्यूजीलैंड के दौरे में ये आपको बाबर वगैरह, शाहीन वगैरह, इन सब की भी छुट्टी होती हुई नजर आएगी। और उसमें पाकिस्तान एक बॉलिंग में भी यंगस्टर्स डालेगा। 5 से 6 खिलाड़ी आपके, ये जो खिलाड़ी हैं इनकी छुट्टी होगी। ये फहीम शरीफ तो छोड़, इधर इनकी तो बात भी नहीं कर रहे कि मतलब ये होंगे क्या नहीं होंगे, मतलब आप खुद ही समझ लो कि ये नहीं है। इनकी तो बात करने में फजूल है कि फहीम अशरफ की जो सिलेक्शन थी, ये मतलब आप इनको हटा ही दें, मामूल लाख हो गए, ये इनको आप छोड़ दो, ये तो है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। ये एवरेज प्लेयर है और ये बस टीम में आ गए हैं, अयाशियां चल रही हैं, स्क्वाड के साथ हैं, हर चीज चल रही है, इनका फुदू खाता लग गया है। ये तो डिजर्व ही नहीं करते, ना इमाम ना फहीम अशरफ। ये तो टीम में उस्मान खान, ये 3 तो है ही नहीं, इनका तो मकसद ही नहीं था ODI में। उस्मान खान ने पता नहीं किस तरह से ODI में रिजवान जबरदस्ती ले आए कि भाई चलो मेरी रिप्लेसमेंट कहीं नहीं जाएगी,
मैं सेफ जोन में रहूं। भाई तुम कप्तान हो, तुम अभी भी अगर सेफ जोन में नहीं हो, तुम इतने अरसे से पाकिस्तान टीम में हो, सरफराज चले गए हैं, उनको आईसीसी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया, अब तुम्हें अब किस चीज की इनसिक्योरिटी है? सही बात है। तुम अभी भी इनसिक्योर हो, तुम कप्तान बन गए टीम के, अपनी मर्जी से अपने नंबर पे खेलते हो, तुम अभी भी इनसिक्योर हो भाई। तुमने इसलिए कोई बेहतर विकेट कीपर चूज नहीं किया, कोई ऐसा प्लेयर नहीं डाला। तो बात यह अली साहब, जानबूझ के किसी ने स्पिनर ही नहीं डाला यार, हैरान कुन बात है। हम होस्ट हैं, बाकी 8 टीमें हैं, हमने 6 महीने में स्टेडियम बनाया, 6 दिन जब में ट्रॉफी में हम टिके नहीं। बाकी टीमों को आप देखें, सब ने किसी ने 3 स्पिनर डाले, किसी ने 4 डाले में। न्यूजीलैंड के कल भी स्पिनर खेल रहे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, सेटनर और ब्रेसवेल। ब्रेसवेल ने भी कमाल किया, सेटनर ने भी कमाल किया, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कमाल किया। उन्होंने बांग्लादेश के अगेंस्ट पिंडी में सर्दी वाले मौसम में, ठंड में हवा चल रही थी, बारिश वाला मौसम बना हुआ था, हुई नहीं, बाद में बादल भी उड़ गए चलो, लेकिन एक टाइम पर काले बादल आ गए थे। उन्होंने फिर भी अच्छी बॉलिंग की, उनके दोनों स्पिनर। ऐसा ही है वो हम कहते हैं जी, हमारा आकिब जावेद आके सिलेक्टर बोलता है जी कि हम क्यों एक स्पिनर से ज्यादा नहीं टीम में खिला सकते। और न्यूजीलैंड कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। अगर रात को आपने 2:30 बजे उठ के कभी न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच देखो, जो हम हमेशा देखते हैं, सही बात। 2:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शुरू होता है उनका टेस्ट मैच, 2:30-3 बजे, ज्यादातर 2:30 बजे शुरू होता है। लगता है कि पिच नहीं बनाई इन्होंने, वो ग्रीन में ही खेलते हैं, लगता है ग्राउंड में खेल रहे, पिच बनाना क्यूरेटर भूल गया, इतनी ग्रीन पिच होती है। वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान में आकर प्रॉपर 2 प्लेइंग 11 में स्पिनर खिला रही बिल्कुल है। ऐसे ही। वो टीम जिनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये तो पिच ही नहीं बनाते, ये तो ग्राउंड में ही खेलते हैं, इतनी ग्रास छोड़ते हैं पिच पे, वो उस माइंडसेट के प्लेयर है। वो अपनी प्लेइंग 11 में 2 प्रॉपर, और जो उनका ग्लेन फिलिप्स है ना, माफ कीजिएगा लेकिन आपके सलमान अली आगा और खुईदिल शाह से बेहतर है ग्लेन फिलिप्स। मैं बैटिंग की नहीं बात कर रहा, मैं स्पिन की बात करूं, उसका स्पिन इन दोनों से बेहतर होता है, और वो करता है, वो पार्ट टाइमर है। और ब्रेसवेल और सेटनर ये पूरे बॉलर है, वो आपसे कॉम्बिनेशन बेहतर बनाने में कामयाब रहे हैं, तो ये वो जीत रहे हैं भाई, इसलिए वो आपके ग्रुप में टॉप पे हैं, वो इसलिए बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारा कॉम्बिनेशन ही नहीं बना हुआ। तो आपकी सिलेक्शन कमेटी, आकिब जावेद जो बोल रहे होते हैं भाई हम एक स्पिनर क्यों खिलाएं, तो भाई आप सीखो बाकी टीमों से, क्यों आपको खिलाने की जरूरत है। इस टाइम जो सिलेक्शन कमेटी है उसको फैसला लाना पड़ेगा, जो अगली सिलेक्शन कमेटी भाई उनके पास एक और चीज देखिए आपने, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस, सबसे छुटकारा अच्छा, एक और चीज आपने देखी है, आप रविंद्रा की रिप्लेसमेंट पे आया था विल यंग, विल यंग ने सेंचुरी मार दी। आज जो है रविंद्रा खेला, डेरिल मिचेल की रिप्लेसमेंट पे उसने भी सेंचुरी मार दी। तो ये होती है रिप्लेसमेंटें। चले, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तो ख्याल रखिएगा।